नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि एनसीएल ने यानी कि नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है, हेम ऑपरेटर की और भी जो भी अदर एग्ज़ाम हुए उन सब की। ठीक है, तो 29 नवंबर को जो एग्ज़ाम था उसमें जो अलग अलग सेट थे, पेपर थे, तो उसमें आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सेम वही थे, उनका सीरियल चेंज था। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया और आगे वाला क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया, सेट अलग अलग बनाए गए थे। तो उसी का हम आपको आंसर लेकर आए हैं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही अपने अन्य भी दोस्तों को शेयर करें जिन लोगों ने भी ये एनसीएल का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है आज का वो ये है कि पहला क्वेश्चन देखिए, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर की ऑफिशियल है उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिखाया गया है। कई बार पैर ब्रेक को पंप करें, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाएं, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, रास्ता दे साइन आकार का है, इसका जो आकार होता है त्रिकोणीय होता है। फ्रेंड्स, कैसा आकार होता है? त्रिकोणीय होता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग शो के रूप में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कई लोग यूट्यूब पर इसका आंसर ग्रीस दे रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। ओके, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका जो इटली है ये राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत में कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, 5 मीटर तथा आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र लगाएंगे तो 5.50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगा के नहीं बताएंगे सवाल, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक दुकानदार 25 रुपये में किसी वस्तु को बेचा, यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर बी 25% होगा। प्रश्न नंबर 8 है, 280 किसका 35% है। तो ये 800 का 35% 280 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्थिर पानी में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति क्या है। तो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसमें जो चाल है ये घट जाएगी। ठीक है, 2 किलोमीटर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3 जो होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत करेंगे तो कितना आएगा, सी 3 आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। यदि एक संख्या की 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/2। देखिए जब हिंदी में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा 3/2 क्या लिखें। कुछ लोग 3/2 लिखे हैं और कुछ लोग कुछ भी 2/3 कर दिए हैं। तो इसका जब इधर पढ़ते हैं 3/10 ऑफ द नंबर इज। ठीक है, 3/10 मतलब 3/10, 3/2 ये कहा गया 3/10। तो संख्या निकालेंगे और उसका 3/10 करेंगे तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54 इसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 13, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबी प्लेटफार्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करती है, ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है जो कि एनसीएल के द्वारा जारी किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, साधारण ब्याज याद करें अगर मूलधन 180 और दर 3% और समय 5 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 रुपये। ओके, तो प्रश्न नंबर 14 है जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 रुपये। प्रश्न नंबर 15 ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, उल्लिखित सभी। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, और प्रश्न नंबर 16 आपका है, पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो पहिए के मध्य भाग को हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को कहा जाता है फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, ब्रेक शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक शक्ति कहा जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोगों ने बी और कुछ लोगों ने ए भी किया, तो ये ए बी सी तीनों गलत है, इसमें डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 जो है किसी वाहन की गति की विरुद्ध कार्य करने वाला बल है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 19 का डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 जो है रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जो आया है नहीं करता है, कुछ लोगों ने करता है, इसके चलते में गलत आंसर इसका कर दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हील की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 21 है पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, एक अश्वशक्ति, ये बिल्कुल इसको पढ़ेंगे नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 746 हॉर्स पावर यानी कि 746 घोड़े की ताकत के बराबर होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति सॉरी एक जो घोड़े की ताकत होती है वो 746 वाट के बराबर होता है। ओके, प्रश्न नंबर 23 स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो बाह्य दहन इंजन के अंतर्गत आता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। प्रश्न नंबर 25 इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन 21 स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काफी लोगों ने इसमें संपीड़न कर दिया जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 एक इंजन का स्ट्रोक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। 27 प्रश्न नंबर 27 जो है इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम धातु की मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि? इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए काफी लोगों ने इसमें सी लगाया, कुछ लोगों ने डी भी लगा दिया, लेकिन ये दोनों आंसर गलत हुए। प्रश्न नंबर 27 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 जो है पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और प्रश्न नंबर 29 है पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसको गुडिंगन पिन नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है? तो दो इंजन के जो दो स्ट्रोक का इंजन होता है उसकी पहचान की जाती है वाल्व की अनुपस्थिति से। ठीक है, उसमें वाल्व की अनुपस्थिति होती है इसलिए वो उसको पहचान लेते हैं, ये दो स्ट्रोक का इंजन है। प्रश्न नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर क्या है? रेडिएटर में हवा के बुलबुले रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुपस्थित गैसकेट समस्या का संकेत है। ठीक है, अगर हवा के बुलबुले आते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 जो है स्टील लिफ्टेड और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। जंग लगने की जो प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है कैसे होती है? इंजन वार्प में अधिक ईंधन की खपत है, सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक क्षतिग्रस्त। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें होता है, सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 32 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 प्लाई रेटिंग संबंधित है। प्लाई रेटिंग जो है ये एफ रेटेड ताकत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? सबको पता होगा, इंजन जब ठंडा हो जाता है तब चोक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? जिससे कि कीचड़ ना बने वहाँ पर, इसलिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। कुछ लोगों ने चिपचिपाहट को कम करने के लिए किया, जो कि गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 36 निम्न में से कौन सी स्नेह की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? चिपचिपापन ये सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है। प्रश्न नंबर 37 गियरबॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि वाहन के टार्क को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IRC 67 के तहत विनिर्देश जारी किए जाते हैं। ठीक है, और 39 प्रश्न है अनिल और सुनील की जो आयु का अंतर है 6 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। सुनील की वर्तमान आयु याद करो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 40 3 नंबर में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरा का आधा है। ये 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48 आ रहा है। ठीक है, 40 का आंसर जो है 48 आ रहा है। प्रश्न नंबर 41 ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया, देखिए वहाँ पर पार्किंग तो करनी पड़ेगी और
ओवरटेक भी तो किया जाता है ना, और रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए। ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स गियर में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 41 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 43 का, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ना ही अपने गियर न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन को बंद करना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 44 सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक संचालित किए जाते हैं, तो ये हाइड्रोलिक तरीके से उपयोग होने वाले सबसे ज़्यादा ब्रेक संचालित किया जाता है। पर्यावरण चूक दर पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, ठीक है। 46 जो है निम्न में से क्या है, यदि श्वसन के दौरान पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। प्रश्न नंबर 47 ताजमहल का रंग जो है ये भद्दा पड़ रहा है, ठीक है, नुकसान पहुंचाने में निम्न में से क्या कारक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 48 वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। प्रश्न नंबर 49 कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम सूचना संसूचना विषय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यस। प्रश्न नंबर 50 इसका जो राइट आंसर है आयुष कवच कोविड जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किस राज्य या केंद्र शासित राज्य के द्वारा उपयोग प्रारंभ किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो भी यूपी के रहने वाले उनका राइट आंसर ज़्यादातर होना चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 51 नसीम अल बहार भारत एवं निम्न में से किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी ओमान। ओमान जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पर मनाने वाला राज्य में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान जो है इसका राइट आंसर है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 54 है भारत किस तारीख से यूरो 6, ठीक है, उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है, यानी कि BS6 यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, BS6 है ना। तो ये 1 अप्रैल 2020 से लागू है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य में प्रारंभ की गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। प्रश्न नंबर 56 भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई, तो इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है, बोत्सवाना इसका राइट आंसर है। कुछ लोगों ने थाईलैंड, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने थाईलैंड लगाया जो कि गलत आंसर हो गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अनावरित किया गया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्योममित्र नाम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो क्या, कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी करने वाला सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता बन गया है, इसका राइट आंसर पेटीएम पेमेंट बैंक है। प्रश्न नंबर 60 जो है कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारकबाद चौक का नाम बदला गया, वे किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो इसका राइट आंसर कारगिल युद्ध में ये शहीद हो गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 62 कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बन गया, ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी बन गया ये, ओके, ध्यान रखना हॉकी की ये खिलाड़ी हैं और हॉकी खिलाड़ी बना है, ठीक है, रानी रामपाल हैं। प्रश्न नंबर 63 अमेजन वर्षा वन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, तो ये ब्राजील में ज़्यादातर अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64 यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज मूल के बराबर में होगा, 20 वर्ष में बराबर हो जाएगा, ठीक, जो धन होगा उसके बराबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 एक शतरंज की विफात की 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर, विफात के चारों 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा, शतरंज की विफात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है, तो प्रश्न नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 26, क्या 26 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 6, ठीक है। 67 जो है दो पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है, तो दो पहिया वाहनों में वायु शीतलन प्रणाली यानी कि वायु से इंजन ठंडा किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 स्टॉप का साइन जो होता है उसका कैसा बना होता है, अष्टकोणीय होता है, कैसा होता है, अष्टकोणीय होता है, ऑक्टेगोनल होता है, ठीक है। तो
स्टॉप साइन का आकार जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो चौराहे या तिराहे होते हैं वहाँ पर लगा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 है, निम्न दर्शाया गया संकेत क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है नो यू टर्न है, यानी कि यू टर्न लेना प्रतिबंधित है। ठीक है, यू टर्न नहीं ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 70 जो है, वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा चेसिस के वजन को कम करने के लिए। प्रश्न नंबर 71 जो है, ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है, तो ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु जो होती है कास्ट स्टील होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 संकेत का क्या अर्थ है? यानी कि आगे ये फड़क गई है, आगे फिर विभाजित को हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा उपयोग किया जाता है, इसमें संपीड़ित हवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 74, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त का नाम ABS का नाम क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है? ये सभी जो हैं भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां हैं, आयसर और ये है ICML और चिंकारा मोटर्स, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 76 है, एक ईंधन के मूल घटक हैं, तो ईंधन के मूल घटक कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 77, ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 जो है, जलवायु दर्शाता है, तो जलवायु दर्शाता है ये किसी दिए गए क्षेत्र में दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिकी भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 है, बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो PM जनधन योजना जो शुरू की गई, इसमें 15-15 लाख रुपए सबके खाते में भेजे गए हैं। ठीक है, अगर नहीं आए तो अभी आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, अगली बार फिर से वोट देना, फिर आएंगे, सबके खाते में आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 80 है, अतिरिक्त संक्रामक कोविड-19 पर जियोटैग डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सहयोग ऐप है, इसका राइट आंसर क्या है? सहयोग। काफी लोगों ने आरोग्य सेतु लगाया, जो गलत है। प्रश्न नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 जो हुआ था, ये एरेस वी कैन विन, एरेस वी मस्ट विन। ठीक है, यानी हम जीत ही जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82, स्वर्गीय लाल बहादुर, देखिए स्वर्गीय तो नहीं होंगे, क्षमा करें, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, 83 जो है, निम्नलिखित में से किस कण को प्रदूषक कण कहा जाता है? ये काफी लोगों ने, सबका लगभग गलत आंसर हुआ है, फ्लाई एश जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 84, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। ठीक है, तो प्रश्न 84 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ए और सी जो है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 86, EKM-FEFT नाम की प्रदर्शनी किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 87 जो है, पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस कॉर्पस फंड, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस कॉर्पस फंड में ये वित्तीय योगदान देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 88, खुदौल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के संयुक्त राष्ट्र को 10 शीर्ष वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर मणिपुर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 89, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये राइट आंसर हो, केनिच अयुकावा, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 90, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, परेश रावल। प्रश्न नंबर 91, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, जो ये ताशकंद जो है कहाँ स्थित है? ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, राजधानी है। प्रश्न नंबर 92, हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीक का उपयोग करता है? तो ये DRDO यानी भारतीय अंतरिक्ष इसरो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय का एक पोर्टल है। प्रश्न नंबर 94, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95, होप जो है उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड की एक पहल है। ठीक है, एक पोर्टल है होप, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया, जारी किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए जो नीति है, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है
इसका अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर स्वच्छित दादा दादी और नाना नानी अभियान। अभी पोता पोती और ये नाती नातिन अभियान भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो इतना पहले अभी ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 97 जो पीएम स्टूडेंट के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन जो के रूप में किस संस्थान को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये राइट आंसर होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है। और प्रश्न नंबर जो 98 है इसका राइट आंसर क्या हो? केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित खनन प्रहरी, इसका जो होगा राइट आंसर होगा खनन प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन है। ये कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 99 और आखिरी क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। और प्रश्न नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ठीक है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से कितने आप लोगों के आंसर सही हैं, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों की इसमें कितने आंसर सही हैं, ठीक है। और भी अगर कोई भी आपका प्रश्न है, ठीक है, डाउट है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसका जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न है। और इसके साथ ही जल्दी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर NTPC के लिए देखिए करंट अफेयर बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा क्लासेज, और लगातार वीडियो भी आप लोगों के दिए जाएंगे साइंस और इसी प्रकार के इंजनों से संबंधित। जिस प्रकार का NCL का एग्जाम इस बार जिस प्रकार की उम्मीद नहीं थी उस प्रकार का पेपर पूछा गया और उस प्रकार के क्वेश्चन आए, और इतना काफ़ी टफ था एग्जाम। और जिन लोगों के भी अगर 60+ बन रहे हैं उन लोगों के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगली तैयारी कीजिए अगली साल के लिए। इससे भी कहीं अधिक जिस प्रकार का वो लोग सोचे होंगे क्वेश्चन पेपर बनाने की, उससे कहीं अधिक हम लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम देने के लिए। और ये भर्ती जैसे ही पूरी होगी वैसे ही तुरंत इसके बाद में वैकेंसी आ जाएंगे NCL में। लगभग इसमें 3000 अभी तक वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। ये भर्ती होने के बाद में 3000 वैकेंसी लगभग खाली पड़ी हैं इसके बावजूद। तो इन सबको अभी फिल करवाएगा, भर्ती होंगी जरूर NCL में। और एग्ज़ाम बहुत ही अगली बार में भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हमें उससे कहीं बेहतर तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी वीडियो आप लोगों को दिए जाएंगे इससे संबंधित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।